ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला गंगा दशहरा सनातन धर्म का अत्यंत पवित्र पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी और उन्होंने मानव जाति के पापों का नाश किया था। इसलिए इसे दशहरा कहा गया, क्योंकि यह 10 प्रकार के पापों को हरने वाला पर्व माना जाता है। गंगा दशहरा की कथा प्राचीन समय में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन इंद्रदेव ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते खोजते वहां पहुंचे और क्रोध में कपिल मुनि का अपमान कर बैठे। उन्हीं के श्राप से वे सभी भस्म हो गए। उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए कई पीढ़ियों तक तप किया गया। अंततः राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके मां गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान प्राप्त किया। मां गंगा के तीव्र वेग को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। फिर गंगा धरती पर उतरी और भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी दिव्य घटना की स्मृति में गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व गंगा स्नान करने से मन और आत्मा की शुद्धि मानी जाती है। दान पुण्य और जप करने से विशेष फल प्राप्त होता है। मां गंगा की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह पर्व पापों से मुक्ति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इस दिन क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें, अन्यथा घर में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। ओम नमः शिवाय और गंगे च यमुने चैव मंत्र का जाप करें। दीपदान करें और मां गंगा की आरती करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान दें। पेड़ पौधे लगाना और जल संरक्षण का संकल्प लेना भी शुभ माना जाता है। यह पर्व कब और कहां से प्रारंभ हुआ? गंगा दशहरा का उल्लेख प्राचीन पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत उस समय से हुई जब राजा भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुईं। विशेष रूप से गंगोत्री, हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज में यह पर्व अत्यंत श्रद्धा और भव्यता से मनाया जाता है। संदेश: मां गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि आस्था, जीवन और मोक्ष की धारा है। जो उनके चरणों में श्रद्धा रखता है, उसका जीवन भी पवित्र